डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। मैं राहुल मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ आज रीजनिंग का टॉपिक नंबर 1। गाइस, मैंने टॉपिक नंबर 1 वो लिया है जिससे एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती हैं। इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, जिसको हम न्याय निगमन भी बोलते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे हम रेलवे की बात कर लें, चाहे गाइस हम यूपी ट्रिपल एक्स के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे गाइस हम एसएससी की बात कर लें, इसमें टॉपिक से कम मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं आजकल। और एग्जामिनर इस टॉपिक के क्वेश्चंस को इतना घुमा फिरा कर पूछ रहा है कि स्टूडेंट अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइस, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही ईजी टॉपिक है, इसमें तो कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जितना देखने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं। ये टॉपिक घुमा फिरा कर आने वाले क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर देते हैं और आप कहीं ना कहीं उसका जो आंसर है वो सही आते हुए भी आप गलत देकर आते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलोजिज्म में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका कि एक्चुअल में न्याय निगमन होता क्या है। गाइस, अगर बात करें, समझना होगा कि न्याय निगमन रियलिटी में है क्या। तो सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट पर नज़र डालेंगे कि न्याय निगमन है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन का एक हम थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में एक कथन दिया रहता है और उसके नीचे निष्कर्ष, उसके नीचे निष्कर्ष दिया रहता है। कथन की संख्या गाइस आपकी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4 तक भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में आपके मिनिमम 2 निष्कर्ष और मैक्सिमम आपके 3 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। तो गाइस, कथन भी मैक्सिमम 4 और निष्कर्ष भी मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। और निष्कर्ष के अलावा इसके नीचे होते हैं ऑप्शंस जो हमें लगाने होते हैं। तो कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करने के बाद ऑप्शंस जो आपके होते हैं, मैं आपको ऑप्शंस भी बता देता हूं किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 1 में होगा केवल पहला, ऑप्शन नंबर 2 में हो सकता है केवल नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 में पहला व दूसरा दोनों ही सही, और 4th ऑप्शन में पहला व दूसरा दोनों ही आपके गलत। गाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर कोई कंडीशन या वाली नहीं आ सकती है, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा। गाइज, मैं अभी या के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। न्याय निगमन में हम अभी या को नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही हम संभावना को पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी आप या को और संभावना को हटाकर पढ़ें, अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं। हम केवल नॉर्मल क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, कथन, निष्कर्ष और उसके बाद फिर ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर नहीं करना पड़ता है, ना ही इसको देखकर करना पड़ता है, हमें ऑप्शंस यहाँ से देखने होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं एग्जाम में, निष्कर्ष को पढ़ा और अगर दूसरा सही है तो हम फिर ऑप्शन नंबर बॉम्बे लगा देते हैं। कभी कभी गाइज यहाँ केवल 2 की जगह केवल 1 लिखा हो सकता है और ऊपर केवल 2। तो ये गलती आपको नहीं करना है गाइज, आपको इसको देखकर लगाना है कि कहाँ पर निष्कर्ष सही दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आता है। चलिए गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं न्याय निगमन के कॉन्सेप्ट पर कि न्याय निगमन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कुछ उनके बेसिक फंडामेंटल को भी हम समझते हैं। तो गाइज, हम देखते हैं सबसे पहले क्या कंडीशन बनती है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है गाइज, वो होती है ऑल की कंडीशन, जिसे हम सभी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन जो बनती है वो होती है सम के लिए, सम जिसे हम कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑल के लिए कौन सी कंडीशन बनती है, कथन में क्या कंडीशन बनती है और निष्कर्ष में इसके लिए क्या कंडीशन बनती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सम के लिए क्या कंडीशन बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑल के लिए क्या कंडीशन बनती है।
तो चलिए हम ऑल के लिए कंडीशन देखते हैं। बात करें ऑल की कंडीशन की, तो ऑल जिसे हम सभी बोला करते हैं, एक एग्जाम्पल गाइज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x और y। एक्स वाई तो मैथ में बहुत मानते हैं, चलिए ए बी को ले लेते हैं, ए और बी। इसी को आधार मानकर हम ऑल को और सम इन दोनों को डिफाइन करने वाले हैं। तो ए और बी के हिसाब से आप समझिएगा। देखिए जैसे कथन में दिया गया है ऑल ए इज बी, ऑल इज बी। मान लीजिए कथन में पहला कथन आपका दिया गया है ऑल इज अ बी। दूसरा कथन दिया गया है ऑल बी इज सी। इसको हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूं, सभी ए बी है। और दूसरा कथन है सभी बी सी है। तो इसके लिए जो आपका चित्र बनेगा गाइस, वो चित्र मैं यहां बनाकर आपको दिखाता हूं, ऑल ए इज बी। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर एक सर्किल बनाया जाएगा, आपके सर्किल के अंदर ए, तो ए का सर्किल हो गया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ऑल ए, तो यहां पर हम ए बनाएंगे। उसके बाद ऑल इज बी, यानी सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी हैं, तो ए के ऊपर हम एक और सर्किल बनाएंगे। जी दूसरा सर्कल जो आपका बन रहा है गाइस वो है बी का, ऑल ए इज बी। इसके बाद हम दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं, ऑल वी इज सी। अब अगर बात करी जाए ऑल वी सी, तो हमें ए नहीं देखना है, हमें बी देखना है। वी कहां पर है आपका, यहां पर। तो ऑल वी सी, तो एक सर्किल हम किसके ऊपर बनाएंगे, एक सर्किल हम बी के ऊपर बनाएंगे। तो अभी जो तीसरा सर्किल आपका दिख रहा है वो किसके लिए हो जाएगा निरूपित, सी के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने कथन को कैसे सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, ऑल ए इज बी और ऑल वी इज सी। अब गाइज अगर बात करी जाए कि इसको निष्कर्ष में हम कैसे निरूपित करेंगे, इससे क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले इस सर्किल से जो हमने अपनी चित्र को बनाया है, इस चित्र के हम निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं कि इससे कौन कौन से चित्र बन सकते हैं। तो गाइस हमने कथन को यहाँ पर एक सर्किल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए पहला निष्कर्ष यहाँ पर निकल सकता है ए इज बी, ऑल ए इज बी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सभी ए बी हैं। एक तो एक आपका ए निकल कर आएगा, सभी ए क्या हैं, बी हैं। और आपका दूसरा निकल कर आएगा सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। तो यहाँ पर आपके दो निष्कर्ष निकल कर आए। एक तीसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर निकलेगा, ऑल एज सी, यानी सभी ए सी हैं, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर निकलेगा सभी ए सी है। तो आपने कथन से जब निष्कर्ष पर आप पहुंचे तो आप देख रहे होगी कि जो भी कंडीशंस यहाँ पर बन रही है वो चित्र में अंदर से बाहर की तरफ यात्रा करा रही है। यानी जो भी कंडीशंस बन रही है वो अंदर से बाहर की तरफ यात्रा उसमें हो रही है। आप देख सकते हो सभी ये बी हैं, तो ये से हम कहाँ की तरफ गए, बी की तरफ। सभी बी सी हैं, बी से कहाँ की ओर गए, हम सी की तरफ गए। और तीसरी कंडीशन सभी ये सी हैं, तो हम ए से कहाँ की ओर गए, सी की ओर गए। तो आप देख रहे होगे कि अंदर से बाहर की तरफ जब भी चित्र में यात्रा हो रही हो तो निष्कर्ष में 100% ही क्या होगा, सभी होगा। आप इसको माइंड में रखेंगे। जब भी चित्र में अंदर से बाहर की तरफ यात्रा हो रही हो तब हमेशा निष्कर्ष में 100% क्या होगा, सभी ही होगा। इस केस में क्या होगा, सभी। आप इसको निष्कर्ष में ऑलवेज क्या करेंगे, सही ही करेंगे। तो एक कंडीशन बनती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि ऑप्शंस में दे दिया जाए सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी ए सी हैं, यानी क्या 100% ऐसा होता है? बिल्कुल होता है कि सभी की कंडीशन बनती है। लेकिन 1% केसेस में ऐसा होता है कि हम बोल सकते हैं कि सम इज बी। गाइस केवल 1% केसेस में ऐसा होता है। 100% मैंने इसलिए बोल दिया गाइस कि ऑलवेज ही ऐसा होगा। अगर ये ऑप्शन दिया गया है आपका अंदर से बाहर की तरफ यात्रा हो रही है और आपका निष्कर्ष में सभी दिया गया है तो ये 100% सही होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हम इसको कुछ ए बी हैं भी मान सकते हैं। जैसे आपने चित्र में देखा तो यहाँ पर आप कुछ केसेस में कुछ ए बी हैं, ए भी मान सकते हैं, और कुछ बी सी हैं, ए भी मान सकते हैं।
तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि जो भी कंडीशन यहाँ पर बनेगी वो सभी के लिए तो बनेगी, लेकिन कुछ केसेस में सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम ए इज सी भी हो सकता है। वो 1% कंडीशन कब होगी मैं आपको बताऊंगा लेवल नंबर 5 के जब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अभी हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं। चलिए गाइस, हमने समझा सभी के लिए निष्कर्ष में कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। अब गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। इस फैक्ट को आप जरूर समझ लीजिएगा, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो गलत हो जाते हैं वो नहीं होंगे। जब भी कथन और निष्कर्ष, जब भी कथन और निष्कर्ष समान होते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कॉमन होते हैं, जब भी कथन और निष्कर्ष कॉमन होते हैं, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कथन दिया गया है सेम वैसा ही निष्कर्ष दिया जाए, रिपीटेबल, तो हमेशा ही निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ पर ऑल ए इज बी, और अगर निष्कर्ष में इसको रिपीट किया गया है ऑल ए इज बी, तो इसको हमें गलत कर देना है, कुछ भी नहीं सोचना है। कथन का जब रिपीट निष्कर्ष में होगा तो ऑलवेज ही वो गलत होगा। उसके अलावा अगर कोई और आता है तो फिर हम उसके लिए निष्कर्ष देखते हैं। तो गाइस हमने पहली कंडीशन देखी ऑल के लिए। अब ऑल के लिए मैं आपको बता दूं कि कब हमें समझना है कि ये सभी है। तो पहली कंडीशन, तो गाइस हम समझते हैं कि सभी आप कैसे निरूपित करेंगे, आप कैसे समझेंगे कि कथन में जो दिया गया है वो ऑल के लिए निरूपित होगा। तो आइए हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कथन में दिया गया है ऑल ए इज बी, तब तो 100% आप समझेंगे कि ऑल दिया गया है, तो जो आपका सर्किल बनेगा वो ऑल के लिए ही बनेगा, यानी ऑल ए इज बी, यानी सभी ये बी है। और अगर एक और एग्जाम्पल से हम समझें, दिया गया है ए बी है, तब भी सेम कंडीशन बनेगी, यानी सभी ये बी है। तो हम समझते हैं जब कथन में ऑल लिखा हो तब भी सभी के लिए निरूपित होता है, और जब कथन में कुछ भी ना लिखा हो, डायरेक्ट दिया गया हो ए बी है, या डायरेक्ट दे दिया जाए रेड इज ब्लैक, या दे दिया जाए येलो इज ग्रीन, ऐसे कुछ करके, तब भी आपको क्या समझना है कि सभी ही होगा, यानी सभी दिया है तब भी सभी, और अगर नहीं दिया है कुछ भी तब भी सभी। ना तो ज़्यादातर दिया हो, ना ही कम से कम दिया हो, ना ही बहुत सा दिया हो, ना अधिकांश दिया हो, केवल डायरेक्ट ही दिया गया हो कि कोई ए बी है, तब भी सही के लिए ही निरूपित होगा। तो आप ऐसे समझेंगे कि सभी की कंडीशन गाइज क्या बन सकती है। चलिए गाइज अब हम समझते सम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। ऑल के लिए आपने कंडीशन समझी, निष्कर्ष भी मैंने आपको उसके निकाल कर बताए। अब हम समझते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है सम के लिए। तो आइए हम देखते हैं सम, जिसको हम कुछ बोलते हैं। देखिए सम को डिफाइन करूंगा मैं ए और बी को लेकर ही, लेकिन सम कितने तरीकों से पूछा जा सकता है उसको भी हम देख लेते हैं। सम नॉट भी कई बार पूछा जाता है, कुछ नहीं, और नो भी पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोई नहीं। तो सम के 3 कंडीशंस होते हैं, यानी कथन में या तो ऑल लिख कर आएगा सभी, या फिर सम लिख कर आएगा कुछ, या फिर लिख कर आएगा कुछ नहीं, या फिर लिख कर आएगा कोई नहीं। तो गाइस हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि ऑल के लिए हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं और कैसे समझते हैं कि ऑल की कंडीशन बनेगी। तो अब हम समझते हैं सम के लिए, उसके बाद फिर हम सम नॉट के लिए समझेंगे, और फिर कोई नहीं यानी नो के लिए समझेंगे। तो चलिए गाइस हम समझते हैं अब सम के लिए कि कुछ के लिए हम कैसे कथन को पहचानेंगे और कैसे इसके लिए निष्कर्ष को हम निरूपित करेंगे। तो एक कथन को यहाँ पर हम लेते हैं, एक स्टेटमेंट को यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए सम इज बी, आपका दिया गया है सम इज बी,
तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पर ए दिया गया है, तो यहाँ पर हम ए को बनाएंगे। अब इसमें से कुछ ए क्या है, बी, तो कुछ ए बी, यानी ये वाले ए क्या हो जाएंगे आपके, बी हो जाएंगे। अब गाइज अगर बात करी जाए कि सम की जगह कुछ और लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो अधिकांश, यहाँ पर लिखा हो ज़्यादातर, यहाँ पर लिखा हो बहुत से, यहाँ पर लिखा हो कम से कम, यहाँ पर लिखा हो अधिक से अधिक, इस टाइप से भी कुछ लिखा हो, तब भी हमें कुछ ही मानना है। जब तक स्टेटमेंट में सभी ना लिख दिया जाए तब तक गाइज हम केवल कुछ ही मानते हैं। तो कुछ को पहचानने का ये तरीका हम निरूपित कैसे करते हैं, तो हमने सबसे पहले ए को रखा और इसमें से कुछ ए क्या है, बी। अब गाइज मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा है सम बी इज सी, सम बी इज सी, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर। अब सम बी इज सी, तो हम यहाँ पर कुछ बी को क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो हमने कथन से इस चित्र को बनाया। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं हम देखते हैं। तो आप देखेंगे इससे पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको तो पता ही है कि कथन में आने वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं अगर वो निष्कर्ष में रिपीट होते हैं तो वो हमेशा ही गलत माने जाते हैं, उनको सही कभी भी हमें नहीं करना है। तो इसलिए सम ए इज बी तो पहले ही था, तो यहाँ पर हम इसको रिपीट कर देंगे, इसको अपोजिट में लिख देंगे, आपका बन जाएगा सम बी इज ए। एक तो आपका एक कंक्लूजन निकलेगा, यानी कुछ बी ए है, 100% सही होगा। दूसरा आपका निकलेगा यहाँ पर सम बी इज सी, लिखा ही था, पहले इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका निकलेगा सम सी इज बी। आपका ये निष्कर्ष निकल कर आएगा। गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि आपका मन हो रहा होगा कि इस चित्र को कहीं ऐसा ना बना दिया जाए। ऐसा भी तो आप बना सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि इस चित्र को ऐसा बना दिया जाए, ये कहाँ गलत है। तो बिल्कुल आप ऐसा चित्र बना सकते हो, लेकिन गाइस अगर स्टेटमेंट में अतिक्रमण होने लगे, अगर स्टेटमेंट में कोई ऐसा चित्र बनने लगे जो आपके कथनों को छेड़ दे, आपके कथनों का अतिक्रमण करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है ए के लिए सी से संबंध। आप देखिए कहीं कहा गया है कि ए का सी से कोई संबंध नहीं कहा गया, तो आपको सी का ए के साथ कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं करना है, क्योंकि ना तो हम अभी संभावना पढ़ रहे हैं और ना ही हम या पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके निष्कर्ष में या आपके ऑप्शंस में कहीं या है या नहीं है। तो गाइज सी का ए के साथ हमें अभी कोई संबंध स्थापित नहीं करना है, केवल आपका कौन सा चित्र बनेगा, केवल यही वाला चित्र बनेगा, क्योंकि सी की ए के साथ सिर्फ संभावना है। तो गाइज यहाँ पर केवल आपके दो ही निष्कर्ष निकलेंगे। इसके अलावा गाइज अगर कोई ऐसा निष्कर्ष दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कोई ए बी नहीं है, तो गाइस आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कहा गया है कोई ए बी नहीं है तो ये नेगेटिव बात हो रही है, जबकि ए बी है तो यहाँ पर ए बी क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा, निष्कर्ष सही नहीं है। अगर बोलते हैं कोई बी सी नहीं है तो ये भी कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर सकारात्मक बात हो रही है दोनों कथनों में और यहाँ पर नकारात्मक बात हो रही है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल कैसे होंगे, दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे, गलत होंगे। जबकि सही निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव के लिए हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही मान्य होते हैं। तो गाइज हमने समझा अभी सम के लिए कंडीशंस, सम के लिए निष्कर्ष। और सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस को आसानी से कर सकोगे, इसलिए मैं इतना डीप में जा रहा हूँ और आपको सबसे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए गाइज अब हम समझते हैं सम और ऑल को एक साथ रखने पर क्या ऑल में कुछ सम के केसेस आ सकते हैं या सम में कुछ ऑल के केसेस आ सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो गाइज हम देखते हैं यहाँ पर ऑल प्लस सम दोनों का मिक्स्ड केस, क्या इसमें ऑल में से कुछ सम निकल सकता है या सम में से कुछ ऑल निकल सकता है। तो चलिए गाइज देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कथन लिया कि सभी ए बी है, और हमने यहाँ पर दूसरा कथन लिया सभी बी सी है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ए बी और इसके ऊपर आपका बनेगा सी।
तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ यात्रा करते हैं तो निष्कर्ष में हमेशा क्या होता है, ऑल की कंडीशन आती है। मान लीजिए आपका पहला निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, यहां पर निकलेगा आपका सभी ए बी है। दूसरा क्या निकलेगा, यहां पर सभी बी सी है। तीसरा क्या निकलेगा गाइस, सभी ए सी है। अब गाइस वो डिपेंड करता है, जैसे सभी ये बी है यहाँ पर कथन में दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर यही निष्कर्ष में रिपीट कर दिया जाए सभी बी सी है तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको केवल निष्कर्ष बनाकर बता रहा हूँ कि कितने निष्कर्ष इस चित्र से बन सकते हैं। इसके बाद गाइस क्या और कोई भी निष्कर्ष बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इस ऑल के केसेस में सम की कंडीशन या सम के कंक्लूजन भी निकल सकते हैं। तो वो सम के कंक्लूजन क्या होंगे गाइस, अगर कहा जाए कुछ सी बी है, अगर कहा जाए कुछ सी ए है, और यहां पर छठवीं कंडीशन कुछ बी ए है, तो ए भी सही माने जाएंगे निष्कर्ष में। इसको भी आप याद रखेंगे गाइस। जब भी बाहर से अंदर की तरफ यात्रा होती है, यानी हम बोल सकते हैं 3, 2 और 1 का केस चलता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ यात्रा होती है, तो हम फॉलो कर रहे होते हैं किसको, सम को। और हम पहले ही समझ चुके हैं जब हम अंदर से बाहर की तरफ यात्रा करते हैं तो निष्कर्ष में क्या होता है, सभी, यानी 1, 2 और 3 के केस में ऑल होता है, और 3, 2, 1 के केस में क्या होता है, निष्कर्ष में ऑलवेज ही सम होता है। तो आप ऑल के केसेस में भी सम को डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन क्या सम के केसेस में कभी ऑल को डिफाइन किया जा सकता है, चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो गाइस हम समझते हैं क्या सम के केसेस में ऑल को डिफाइन किया जा सकता है। तो मान लीजिए यहां पर एक स्टेटमेंट आपका दिया गया है, सम इज बी, और आपका एक दिया गया है सम बी इज सी। तो यहां पर हम चित्र निरूपित कैसे करेंगे, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। तो क्या यहां पर सभी के निष्कर्ष निरूपित हो सकते हैं, क्या उनको डिफाइन किया जा सकता है, क्या यहां पर निष्कर्ष बनाया जा सकता है कि सभी ए बी है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि सभी के केस में अंदर से बाहर की यात्रा होती है। जब हम चित्र में अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं 1, 2, 3 तभी सभी होता है, कभी नहीं होगा, एक ऐसा होगा, गलत होगा। और अगर बात करी जाए सभी बी सी है, ये भी आपका गलत होगा। तो सम के केस में ऑल को डिफाइन कभी भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑल के केसेस में सम को डिफाइन किया जा सकता है। 100% कैसे किया जा सकता है मैंने आपको वो भी बताया, बाहर से अंदर की कंडीशन में किया जा सकता है, और कुछ कंडीशन ऐसे भी होती हैं जब अंदर से बाहर की तरफ भी हम सम को डिफाइन कर सकते हैं। गाइज आप देख रहे होंगे कि सम में ऑल को नहीं पा पाए हम, लेकिन हम ऑल में सम को और ऑल दोनों को ही पा सकते हैं। तो गाइज आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में बस इतना ही। हम कल समझेंगे कि और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं सम नॉट के लिए और नो के लिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किस टाइप का क्या चल रहा है, आपका माइंड बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। मैं गारंटी लेता हूं कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप चुटकी बजाते क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।